हाय एवरीवन, ये हमारा क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड है। हम पार्ट वन कंप्लीट कर चुके थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट सेकंड। नेम्स ऑफ द लैंड। अब जो हमारी धरती का नाम है, हमारे देश का नाम है, वह कहाँ से आया? तो टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर कंट्री और इंडिया एंड भारत। हम अपने देश को डिनोट करने के लिए दो शब्दों का यूज़ करते हैं, इंडिया का और भारत का। जो वर्ड इंडिया था वो इंडस नदी से आया, जिसको सिंधु संस्कृत में बोला करते हैं। ईरानियंस और ग्रीक्स थे नॉर्थ वेस्ट के, जो अबाउट 2500 ईयर्स एगो 2500 साल पहले जो ईरानियंस और ग्रीक्स आए थे हमारे यहाँ पर, उन्होंने ये इंडिया नाम दिया था। जो इंडस नदी को वो हिंदोस और इंडोस बोलते थे, जिससे ये नाम आया इंडिया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन ऋग्वेद। और जो भारत नेम था वो ग्रुप ऑफ पीपल्स ने दिया था जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रहा करते थे। जो भारत वर्ड है ये मेंशन है ऋग्वेद में। जो अर्लीस्ट कंपोजिशन है, सबसे पहले का लिखा हुआ वेद है संस्कृत में 3500 ईयर्स एगो पहले का। इट वॉज यूज फॉर आवर कंट्री, और फिर ये भारत वर्ड हमारे कंट्री को यूज होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम जानेंगे हमारे पास्ट में क्या हुआ था। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक एंड वर रिटन लॉन्ग एगो, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब जो पुरानी बुक्स और जो किताबें लिखी गई हैं पहले हमारे पास्ट में, उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, और ये हाथों से लिखी गई हैं, इसलिए लिटन वर्ड मनु का मीनिंग है हैंड, हाथ से लिखी हुई जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, और ये सब पत्तों पर लिखे गए हैं, और कभी कभी यह जो पेड़ की छाल होती हैं, बार्क होती है ट्री की, उस पर भी लिखी गई हैं, जो कि हिमालयास में मिलती थी। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड। और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट कीड़ों ने खा चुकी है, और बहुत सारी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, बट कुछ अभी भी हमारे पास संरक्षित रूप से रखी हुई है, जो कि मंदिरों में और मोनेस्ट्रीज में हमें देखने को मिलती है। दीज बुक्स डील विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन ये जो बुक लिखी गई हैं ये हमें हर किसी विषय के बारे में नॉलेज देती हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक भावनाएं, प्रैक्टिसेस, द लिव्स ऑफ किंग, राजाओं की जिंदगी के बारे में, मेडिसिन्स एंड साइंस, दवाइयाँ और विज्ञान के बारे में हमें ये नॉलेज देती हैं बुक्स। Besides, there were epics, poem, plays. Many of these were written in संस्कृत। और बहुत सारे नाटक, पुराण, कविताएं लिखी गई हैं जो कि संस्कृत में हैं, कुछ प्राकृत में हैं और कुछ तमिल में हैं। We can also study inscriptions। हम इंस्क्रिप्शंस को भी स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या वर्ड है? There are writings on relatively hard surfaces such as stone और metal। जो इंस्क्रिप्शंस होता है वो राइटिंग होती हैं जो हार्ड सरफेस पे, जैसे कि पत्थर और किसी मेटल पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक पत्थर है उस पर कुछ राइटिंग्स लिखी हुई हैं, इसी को हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और जो इंस्क्रिप्शंस है वो भी हमें हमारे पास्ट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे राजा रानी इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे कि उन लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ जीती, या कुछ भी ऑर्डर होता था तो वो इंस्क्रिप्शंस पे लिखवा देते थे, जिससे लोग इसको देखते थे, पढ़ते थे और उसका पालन करते थे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, दोज हु स्टडी दीस ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं या जो पास्ट में यूज होती थी, इन सब चीज़ों की जो स्टडी करते हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दिस स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। ये लोग स्टडी करते हैं बिल्डिंग्स की जो पत्थरों की और ईंटों की बनी हुई हैं, पेंटिंग्स की, और जो कलाकृतियाँ स्कल्पचर्स हैं उनकी। ये लोग एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढने जाते हैं, देखते हैं, रिसर्च करते हैं और एक्सकवेट, कभी कभी खुदाई भी करते हैं, जिसमें इन लोगों को बहुत सारे औजार मिलते हैं, मटके मिलते हैं, पेंस, बर्तन मिलते हैं, गहने मिलते हैं और सिक्के मिलते हैं जो पास्ट में यूज़ किए गए हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ स्टोन, और ये सब चीज़ें पत्थरों से बनी होती हैं और हड्डियों से बनी होती हैं और बहुत सारे मेटल से बनी होती हैं। इम्प्रेसिबल सब्सटेंस होता है ये, जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, और ये बहुत सारे लंबे समय तक वैसे ही बनी रहती हैं। ये आप देख सकते हैं पॉट, ये सील मिली हुई है, स्टोन मिला हुआ है। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो हड्डियों को भी देखते हैं, और जो जानवरों की, मछलियों की और पक्षियों की होती हैं, टू फाइंड आउट व्हाट हैपन इट इन द पास्ट। अब हम देखेंगे लोग क्या खाते थे पास्ट में। तो प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली।
प्लांट्स था और प्लांट्स के जो रिमेन्स थे वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सीड्स ऑफ ग्रेन, पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, जली हुई लकड़ी और जो बीज होता है पेड़ का वह सर्वाइव इन देयर चार्ड फॉर्म। ये हमें बता आर्कोलॉजिस्ट ने ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं और वो हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें वो खाते थे लोग जो पहले रहते थे। सीड्स ऑफ ग्रेन, पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, ये उनको अपने जो उनने एक्सप्लोर किया है, जो रिसर्च की है उसमें उनको ये सब चीज़ें सामने आई हैं, मिली हैं। Historians, that is, scholar who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscript, inscription, archaeology। जो historians इतिहासकार होते हैं वो अपनी पास्ट को स्टडी करते हैं उन सोर्सेस के बेसिस पर जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कोलॉजी हैं। वन सोर्सेज आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट विद एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। अब अगर उनको एक बार कोई भी सोर्स मिल जाए तो वह उस सोर्स के बेसिस पर उस हिस्ट्री, उस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं और उस पर रिसर्च करके उस पर स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो इतिहासकार और आर्कोलॉजिस्ट हैं ये डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, जो कि एक सोर्स से, एक क्ल्यू से पूरे के पूरे पास्ट को क्रिएट कर देते हैं। वन पास्ट और मैनी क्वेश्चन मार्क। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वन पास्ट और मैनी, हमारा एक अतीत है, वन पास्ट है या बहुत सारे। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक अवर पास्ट। अगर हम इस बुक के शीर्षक को देखें, टाइटल को देखें, तो उसमें लिखा हुआ है अवर पास्ट, एस लगा हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म है जिसमें हमें बताया गया हमारे बहुत सारे अतीत हैं। तो अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, कि जो पास्ट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर एंड फार्मर वर डिफरेंट दोज ऑफ किंग एंड क्वीन। जैसे हम देखें तो जो किसानों और बंजाराओं का पास्ट है, अतीत है, वो राजा और रानी से बहुत अलग है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, और जो जिंदगी है मर्चेंट की वो क्राफ्ट पर्सन से बहुत ही डिफरेंट है। सो ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो लोग आज भी रह रहे हैं वह भी बहुत सारे अलग अलग कस्टम्स, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं इंडिया के। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिव इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब हम जैसे एग्जाम्पल लें तो आज अंडमान आइलैंड में बहुत से लोग अपना खाना फिशिंग से, शिकार करके, मछलियों को पकड़ के, और जो जंगल में जो प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स, उनसे कलेक्ट करके खाते हैं। और बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई ऑफ फूड। लेकिन हम अगर शहरों में देखें तो लोग दूसरों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल, और यही एग्जाम्पल्स हमें अपने पास्ट में भी देखने को मिलते हैं। Besides, there is another kind of differences. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept record of their victories. यहाँ एक और कांड का हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो राजा रानी रहते थे, किंग्स या क्वींस होती थी, वो अपने बैटल्स, जितनी भी उन्हें लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी ज़िंदगी में, कितनी उनने हारी हैं, कितनी उनने जीती हैं, इन सब का उनके पास रिकॉर्ड्स होता था। लेकिन जनरली ऑर्डिनरी पीपल, जो आम आदमी होता है, जैसे किसान, हंटर गैदरर्स, इन लोगों के पास किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो while archaeology help us to find us about their life, there is much that remains unknown। और आर्कोलॉजी जो स्टडी ऑफ पास्ट है वह हमें इन सब चीज़ों के बारे में, इनकी ज़िंदगियों के बारे में हमें सब कुछ बताती है। What do dates mean? अब डेट का मतलब क्या होता है? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something। अगर कोई भी हमसे डेट पूछे तो हम उसको दिन, महीना या साल बताते हैं, जैसे 2000 और कुछ भी। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। और ये डेट है जो बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट के बेसिस पर बताई जाती है। जीसस क्रिस्ट फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी के। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अगर हम 2000 बोल रहे हैं तो 2000 मतलब के बर्थ ऑफ क्रिस्ट के 2000 साल बाद। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। और जो भी डेट हम बता रहे हैं जीसस क्रिस्ट के पहले, तो वो बैकवर्ड, पीछे है जीसस क्रिस्ट के जन्म के पिछले, तो वो हम डिनोट करते हैं BC से, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point। और इस बुक में हम इन सभी डेटों के बारे में आगे हम जानेंगे और 2000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।